संघर्ष त्याग देखा 23 सितंबर 1917 से लेकर के और 5 दिसंबर 1956 की रात तक जो उन्होंने इस देश में क्रांति की, बदलाव किया बिना किसी को चांटा मारे, तो ये अपना में बड़ी बात है। इसीलिए बोधिसत्व का जो मीनिंग है वो बहुत गहरे हैं। मैं कुल मिला के इतना बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 में पैदा हुए, दिन मंगलवार का था, और पैदा होकर के अपने संघर्ष त्याग से, दूरदृष्टि से वो पूरे देश का मंगल कर गए। वो वर्ड और इसके पीछे वो दिया कब गया, 2 दिसंबर वो कहाँ से आया, ये सब निकालना हमारे लोगों का। और उस दिन एक ऐसी मुहिम छेड़ना कि एवरीबडी हैज़ टू डाई, ये एक फैक्ट है। आप भी मरने वाले, मैं भी मरने वाली हूँ, ये सच्चाई है, ये बदल नहीं सकती है कभी। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी अपने सहयोगी संतोष अम्बेज के साथ आज गाज़ियाबाद से। 20 अक्टूबर है आज, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं बाबा साहब की वो विशाल प्रतिमा, जिसको नमन करने के लिए पिछले कई दशकों से पूरे देश के लोग यहाँ पर आते रहते हैं। गाज़ियाबाद के नेहरू मार्केट पार्क में मैं हूँ। एक बोर्ड आपको मैं दिखा रहा हूँ। पहले खबर को शुरू करूँ उससे पहले बोर्ड दिखा दूँ। तथागत भगवान बुद्ध की जय हो। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को पूजनीय भिक्षुओं द्वारा 2 दिसंबर 1956 को अशोका मिशन मेहरौली दिल्ली में बोधिसत्व की उपाधि से नवाजा गया था। उस 2 दिसंबर की याद को लेकर बहुजन समाज ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, या कहें कि एक अनोखा कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि नीचे लिखा है मौत उसी की जिसको जमाना याद करे, वरना तो पैदा होते ही सभी मरने के लिए हैं। इस पूरे कारवां को क्या है, इस पूरे कारवां का जो निचोड़ है, क्यों ये कारवां आगे बढ़ रहा है और क्यों 2 दिसंबर को एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इस पूरे संगठन की अध्यक्षता को लेकर चल रहे मनोज जी से शुरुआत करते हैं। मनोज जी, पहले तो अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं भीमनगर बाईपास रोड गाज़ियाबाद में रहता हूँ जी। और श्रद्धेय रमेश गौतम जी ने जो मिशन शुरू किया है, मैं उसका एक छोटा सा सिपाही हूँ। तो क्या ये मिशन है 2 दिसंबर की जो डेट लिखी है, क्या है वो मिशन जिसको आप लोग करने चाह रहे हैं? सर, 2 दिसंबर की अगर बात करें तो अम्बेडकराइट मूवमेंट में 2 दिसंबर का विशेष महत्व है। जैसे बोर्ड पे भी आपने पढ़ा कि इस दिन जो है बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि दिल्ली अशोका मिशन बुद्ध विहार में दी गई थी, और इसी यादगार दिन को हम और यादगार बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं। न केवल गाज़ियाबाद बल्कि आसपास के ज़िलों के लोग भी मिल करके इस दिन जो है अपना पूरा शरीर या शरीर का कोई भी अंग जो किसी दूसरे के काम आ सकता है, वो हम दान करने का काम करेंगे। क्योंकि शरीर हमारी ऐसी चीज़ है जो सांस निकलने के बाद हमारे किसी काम नहीं रहता, लेकिन वो उससे अगर किसी का जीवन बच सके या वो दुनिया को नए नज़रिए से देख सके, दोबारा दुनिया को देख सके, अगर ऐसा हो पाएगा तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ये जो कार्यक्रम है, ये कोई संस्था नहीं कर रही है, एक जागरूक लोगों का समूह है जो मिल कर के, एक जैसी सोच वाले लोग हैं, मिल कर के इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। बाबा साहब ने कहीं लिखा या मैंने किसी वक्ता के मुख से सुना कि बाबा साहब ने ऐसा कहा था कि जब मेरे लोग हमारे इतिहास को पढ़ेंगे तो जागरूक होंगे। अभी 2 दिसंबर मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा कोई कार्यक्रम है जो 2 दिसंबर को, और बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि उस दिन मिली। कहाँ से इस तारीख को निकाल कर आए हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो एक बड़ा काम जो 2 दिसंबर को होने वाला है, अपने आप में इतिहास लिखेगा। गौतम जी, माफ़ कीजिएगा सर, अभी 75 साल मात्र हुए, 5000 वर्षों से पानी पीना, खाना खाना तो दूर की चीज़ है, जीने तक को दुर्भर था, और अब आप लोग अंग दान करने की सोच रहे हैं, ऐसा क्यों? ये जो हमें अधिकार मिले हैं, हमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा मिले हैं। उन्होंने हमें खाने का, पीने का, पहनने का, हर चीज़ की जो आज़ादी दी है, उन्होंने संविधान में लिखा हुआ ये चीज़ें, और संविधान के माध्यम से ये हम सब काम कर रहे हैं। जो हमें पहले अधिकार नहीं थे, आज हमें अधिकार मिले हुए हैं बाबा साहब के संविधान से, जो उन्होंने संघर्ष करा अपनी लाइफ में, उससे अधिकार मिले। तो हमने यही सोचा कि 2 दिसंबर को बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि मिली। वर्मा देश और थाईलैंड ऐसे जो बौद्धिस्ट देश थे, वहाँ के जो बनते थे थेरा और महाथेरा, तो उनके द्वारा उन्होंने देखा डॉक्टर अम्बेडकर ने जो क्रांति करी है पूरे देश में, किसी को घपटा नहीं मारा, वो इतनी बड़ी क्रांति कर दी। तो उन्होंने देखा बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि दी जाए, तो उन्होंने पहली बार 1 जून 1954 को दी थी, दोबारा 2 दिसंबर 1956 में अशोका मिशन मेहरौली में मिली थी। तो अब ये जो दिन है, ये बोधिसत्व का जो मतलब बहुत बड़ा मतलब होता है, ये कोई छोटी मोटी वो नहीं है, उपाधि नहीं है।
तो इस दिन के लिए हमने सोचा कि क्यों ना हम उस दिन को और यादगार बना दें। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, पूरे संसार की बात करता रहा हूँ कि किसी महापुरुष के इस उपलक्ष्य में कि ऐसा कारवा चले। तो हमने सोचा, सबने, हमारे सदस्य रमेश गौतम जी हैं, हमारे अध्यक्ष साहब मनोज जी हैं, हमारे कोषाध्यक्ष शिव कुमार जी हैं, और हम सब ने मिलकर ये ऐसा सोचा कि इस दिन को यादगार बनाने के लिए हम उस अंग दान करें, बॉडी दान करें, जो जिसकी इच्छा है वो अपनी मर्जी से दान करें। क्या होता है कि जब आदमी बीमार होता है तो जब उसे पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है तो पागलों की तरह घूमता है बेचारा, उसे मिलते नहीं है। आँखों की ज़रूरत पड़ती है तो आँखें दान करने के बाद किसी को एक रोशनी मिल जाए जीवन में। जीते जी तो लोग उजाला करें, लेकिन मरने के बाद में वो उजाला करें दूसरे के जीवन में। तो हमने ऐसा सोचा सर। परिचय के साथ बताएं, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? नौ बता जय भीम। मेरा नाम योगेश्वर है और मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। जी 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 जी। सर, ये जो प्रोग्राम रखा गया है इसमें मतलब इतना अच्छा प्रोग्राम है कि भाई हम मरना तो एक दिन सबका, और अगर जब हम मरेंगे वो उसके बाद या तो जलाया जाएगा या फिर दफनाया जाएगा, बिल्कुल, या कोई और काम किया जाएगा। तो उससे होना कोई फ़ायदा तो है नहीं। इससे बढ़िया जो हमारे शरीर के पार्ट या बॉडी हम दान करें तो कहीं ना कहीं ये काम आएगी। तो बिल्कुल, इतने मैं चाहता। चलिए, लोग ब्लड डोनेट करते हैं, यहाँ पर ऑर्गेन डोनेट्स की बात चल रही है। ऑर्गेन मतलब हमारे किडनी, हमारे फेफड़े, शरीर के पार्ट, आँखें, हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं। सर, क्या आपका परिचय के साथ बताएं, क्या कहना है? मैं नरेश प्रताप, मैं सेवानिवृत्त हूँ, वो अधिकारी हूँ मैं। ये जो कारवां शुरू किया है रमेश गौतम साहब ने, बहुत अच्छा कारवां है, और ये हम सभी साथ मिलकर साथी शपथ लेते हैं और उस दिन अपना संकल्प पत्र भी भर के देंगे कि जो हमारे अंग हैं हमारे बाद भी लोगों के काम आए, उनको नया जीवन मिल सके और अपनी जिम्मेदारी पूरा कर सकें। ये बहुत बड़ा परोपकार भरा काम है। तो एक बड़ा ऐतिहासिक काम भारत देश की इस भूमि से होने जा रहा है। और आपको मैं दिखाऊं, सबसे बड़ी खबर ये है कि इस मुहिम के साथ हमारे छात्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। 18 साल की उम्र है। अपेक्षा रंगारे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से छात्र नेता हैं। अपेक्षा, क्या लगा जब आपने पिछली बार सुना, रमेश गौतम जी को सुना, और आपने क्यों मन बनाया कि आप भी इस मुहिम के साथ जुड़ेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू सर, आप यहाँ पे आए और आप कवरेज दे रहे हो और मेरा इंटरव्यू भी ले रहे हैं। एक ऐसी तारीख जिसका अभी तक कोई भी जिक्र नहीं था जी। और बोधिसत्व, जब हम लोग नारे लगाते हैं बाबा साहेब के या कहीं भी बाबा साहेब की बात भी होती है तो ये एक ऐसा वर्ड है जो लिया ही जाता है, कंपनसेशन होता है मतलब लेने का, कि जैसे माननीय काशीराम साहब है, जैसे बुद्ध भगवान के साथ में हम लोग बुद्धा बोलते हैं, तथागत बुद्ध बोलते हैं, वैसे बोधिसत्व हम लोग अम्बेडकर जी के लिए बोलते हैं। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो कहाँ से आया, जिस दिन मैंने मीटिंग अटेंड की थी तो सर ने बहुत अच्छे से बताया भी था, रमेश सर ने, और कि वो आया कहाँ से वो वर्ड, और इसके पीछे वो दिया कब गया, 2 दिसंबर वो कहाँ से आया, ये सब निकालना हमारे लोगों का। और उस दिन एक ऐसी मुहिम छेड़ना कि एवरीबडी हैज़ टू डाई, ये एक फैक्ट है। आप भी मरने वाले, मैं भी मरने वाली हूँ, ये सच्चाई है, ये बदल नहीं सकती है कभी। बट उस टाइम फेज़ में अगर आप किसी के काम नहीं आ पा रहे हो अपनी, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि इंसान और जानवरों के बीच में सिर्फ एक फ़र्क ये होता है कि इंसानों के पास तर्क शक्ति होती है, बाकी जीते मरते जानवर भी हैं और इंसान भी हैं। पर अगर आप किसी के बेनिफिट के लिए काम नहीं आ पा रहे हो तो आपकी लाइफ का कोई मोटिव नहीं है, तो फिर आप जानवर जैसे ही हो। तो मरने के बाद भी अगर आपकी कोई भी बॉडी ऑर्गन किसी के काम आ पा रहे हैं, आप किसी की आँख से आपकी आँख से कोई देख पा रहा है, आपके बॉडी ऑर्गन से कोई ज़िंदा होकर बच सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे मुझे ऐसा लगता है ये जो मुहिम है हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए उन सब चीज़ों में। ये वही एक स्लोगन अभी मैंने पढ़ के बताया था कि मौत उसी की जिसको जमाना याद करे। आपका क्या कहना है इस बारे में, परिचय के साथ? बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को 2 दिसंबर को जो अंगदान डोनेट करने का मुहिम हम लोगों ने छेड़ी है, जी, अपने आप में एक बेमिसाल है और बहुत बड़े लेवल पे हम लोग इसको करने वाले हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग इसको बॉडी डोनेट करेंगे बाबा साहब को। बोधिसत्व की जो उपाधि अभी बताया कि बोधिसत्व अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा इसका अर्थ है और इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। सर, परिचय के साथ अपने सर, मेरा नाम हरपाल सिंह है जी, और यहीं गाज़ियाबाद में रहता हूँ मैं। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है कि मौत कैसी हो, तो ये बहुत ही मतलब जो है आज तक ऐसा नहीं हुआ जो ये मुहिम चल रही है 2 दिसंबर को, क्योंकि बाबा साहब ने 2 दिसंबर को ही जो है ये बुद्ध
को अपनाया था और इसीलिए जो है इस दिन को महत्व दिया जा रहा और जो है हम लोग सब मिलकर रही हैं इस मुहिम में शामिल हैं और अपना अंगदान को जो है लोगों को जागृत कर रहे हैं कि भाई मरते तो सभी हैं लेकिन अपना जो है मरते समय बात भी आपको याद किया जाए और किसी के काम आ सके, इसलिए इस मुहिम को जो है चला रहे हैं और ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। मतलब संसार में मुझे तो पहली बार जो है ये काम चल रहा है। चलिए, विश्व में पहली बार ये प्रोग्राम है और कहीं ना कहीं हज़ारों की संख्या में लोग, पिछले साल भी एक कार्यक्रम हुआ था लेकिन वो छोटे स्तर पर था, लेकिन इस बार बड़े स्तर पर है। आपका क्या कहना है सर, परिचय के साथ? मेरा नाम देवी शरण गौतम है जी और मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। ओल्ड एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ शहर गाजियाबाद टैरो का। और ये जो हमारी मुहिम चल रही है कि मरने के बाद ज़माना भी याद करे और मौत उसी की जिसे दुनिया याद करे, तो ये हमारे बड़े भाई रमेश चंद्र गौतम जी ने लगभग 7-8 महीने से ये हमारी मुहिम चल रही है। और इसमें जिस घर में भी होते हैं, किसी में 20 होते हैं तो अगले घर में पता लगता है कि 80 आदमी इकट्ठे हुए, फिर 80 के बाद 100 इकट्ठे हुए हैं। तो ये इतनी बढ़िया मुहिम है कि बाबा साहब को जो बोधिसत्व की उपाधि मिली, तो जितने भी विश्व में देश हैं जो तथागत गौतम बुद्ध को फॉलो करते हैं, उन्होंने एक बैठक की और उस बैठक के अंदर ये देखा कि बाबा साहब ने एक कलम की ताकत से इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब की आज जय जयकार हो रही है, जयंती मनती है और बाबा साहब को इतना फॉलो करते हैं कि भारत से ज़्यादा जो विदेश में बहुत पूंजीपति लोग और बहुत ही ज़्यादा अच्छे जिन्हें कहते हैं, वो बाबा साहब के सामने सर झुका के कहते हैं कि बाबा साहब अगर हमारे यहाँ होते तो हम उन्हें सूरज की उपाधि देते, ज्ञान का सूर्य कहते, ज्ञान का सूर्य कहते। तो उसके बाद में आज जो हमारी ये मुहिम चल रही है कि हम अगर हमारे प्राण निकल जाते हैं तो हमें लोग बाग जल्दी फूंकने की तैयारी होती है। उस फूंकने से पहले हमारे शरीर के अंग किसी के काम आ जाएं तो हमारा ये बड़ा सौभाग्य होगा कि हमारी बॉडी किसी के काम आ जाए। जो लोग वंचित हैं, जिन्हें शरीर में कोई कमी है, हमारा शरीर उसमें अगर लगेगा तो हमारे शरीर को एक नई ताकत मिलेगी और हमारी शरीर मरने के बाद में किसी के काम आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के लिए जय भीम। अभी तक आपने आंखें डोनेट के बारे में सुना होगा, यदाकदा लीवर ट्रांसप्लांट की भी खबरें आपने सुनी होंगी और बड़ा मुश्किल से लीवर, किडनी, आंखें मिल पाती हैं लोगों को। लोग ज़िंदगी भर तरसते रह जाते हैं लेकिन कहीं उनको डोनर नहीं मिलते। इस पूरी परिकल्पना के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ है या कहें कि जो जिनके संरक्षण में ये पूरा काम चल रहा है, रमेश गौतम जी मेरे साथ हैं। गौतम जी, मैं ऐसी मौत चाहता हूँ, ये स्लोगन मतलब अपने आप में ऐसा स्लोगन है। और दूसरा कि मौत उसी को जिसको जमाना याद करे, मतलब ऐसे कहाँ से जुमले कहें या मोटिवेशनल बात कहें, इनको लोग को चौंक जाते हैं, यार ये क्या हुआ है। आइए, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। तो सवाल आपका यह है कि भी आखिर ये 2 दिसंबर जी को इतना बड़ा काम अंगदान का जी वो क्यों किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि श्रद्धेय मनोज कुमार जी जो हमारे अध्यक्ष हैं और दिगांत साहब, देवी शरण जी, देवेंद्र साहब और बहुत सारे लोग हैं, इनके नेतृत्व में ये काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप देखेंगे वर्ल्ड में, दुनिया में जितने भी महापुरुष हैं जी, चाहे वो मिस्टर गांधी हो, जिन्ना हो, अशोक सम्राट हो, आपका कार्ल मार्क्स हो, लेनिन हो, इब्राहिम लिंकन हो, हिटलर हो, इन्होंने लाखों लोगों को मार के हत्या करा करके ये तब महापुरुष बने जी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इतिहास पूरी दुनिया में जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने करोड़ों लोगों की जान बचा करके महापुरुष बने। जी जी जी। इन्होंने इस देश में जो क्रांति करी, बिना खून खराबे के, बिना लाशों के अंबार लगाए गए, तो हमारे पूजनीय भिक्खुओं ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पूरे 39 साल का संघर्ष त्याग देखा। 23 सितंबर 1917 से लेकर के और 5 दिसंबर 1956 की रात तक जो उन्होंने इस देश में क्रांति की, बदलाव किया बिना किसी को चांटा मारे, तो ये अपना में बड़ी बात है। इसलिए बोधिसत्व का जो मीनिंग है वो बहुत गहरे हैं। मैं कुल मिला के इतना बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 में पैदा हुए, दिन मंगलवार का था।
और पैदा होकर के अपने संघर्ष त्याग से दूरदृष्टि से वो पूरे देश का मंगल कर गए। तो हम उनके सब अनुयायी हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्योंकि करोड़ों लोगों की जान बचाई है, तो हम लोग भी उनके अनुयायी होने के नाते 2 दिसंबर को उनको इस रूप में श्रद्धांजलि देंगे कि कई हज़ार लोग, आपके गौतम बुद्ध ज़िले के लोग, बुलंदशहर ज़िले के लोग, हापुड़ ज़िले के लोग, गाज़ियाबाद ज़िले के लोग, मेरठ और दिल्ली की तरफ भी जा रहे हैं, तो हज़ारों लोग जो है आंखें दान करेंगे, या मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं अपनी पूरी बोर्ड एम्स को डोनेट करने जा रहे हैं ताकि मेडिकल स्टूडेंट्स लोगों को रिसर्च करने का मौका मिले। तो जो लोग आपकी मुहिम में जुड़ना चाह रहे हैं, 2 दिसंबर के कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, कार्यक्रम कहाँ पर है, किस तरीके से वो जुड़ पाएंगे आपके साथ? नहीं, कार्यक्रम तो अभी तो जन जागरण अभियान चल रहा है जी। आपका एक दिन में कई मीटिंग चल रही है, छोटी नुक्कड़ मीटिंग चल रही है ताकि लोगों को पता चले। और सच्चाई है कि उन लोगों को उनको बताया जा रहा है कि भाई मौत उसी के जिसको ज़माना याद करे, वरना तो दुनिया में पैदा होते हैं सभी मरने के लिए। हम लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि जो लकड़ियां ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी होती हैं उनका कोई फर्नीचर नहीं बन सकता, वो केवल जलने के ही काम आती हैं जी। तो लोग मरेंगे तो जलने तो हैं, तो मरने से और जलने से पहले इस काम को कर जाएं। और हम तो इंसान हैं, इंसान से निवेदन कर रहे हैं। आप देखेंगे, आप गाँवों में जाइए, जंगलों में जाइए, और वहाँ रात को जैसे जैसे जानवर निकलते हैं, सुबह लोग उनके आने के और पैर चलने के, चरण चलने के, जाने के निशान से पता लगा लेते हैं कि भाई ये हाथी निकला था, शेर था, चीता था, भालू था या कौन था। तो जानवर के भी आने और जाने के चरण के निशान मिलते हैं। हम दावा कर रहे हैं हम इंसान हैं। मेरी उम्र 70 साल है, किसी की उम्र 50 साल है, 40 साल है, और 40 सालों में, 70 सालों में, 80 सालों में हम कोई दुनिया को, कोई मानवता के लिए कोई मैसेज छोड़ के नहीं जा रहे। इसलिए हम सब लोगों ने प्रण लिया, जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, भगवान गौतम बुद्ध के मानने वाले हैं, मानवतावादी हैं, इंसानियतवादी हैं, उन लोगों से निवेदन किया जा रहा है। और उसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और आप देखेंगे कि दुनिया में गाज़ियाबाद के ज़िले में, पूरी दुनिया में किसी महापुरुष के नाम में यदि इतना मंगलकारी कार्यक्रम होने जा रहा है तो वो गाज़ियाबाद में श्रद्धा मनोज जी के नेतृत्व में, भाई हमारे देवी शरण जी हैं, देवेंद्र गौतम जी हैं, दिगान साहब हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इनके नेतृत्व में पूरे वर्ल्ड में ये पहली बार यहाँ होने जा रहा है। वर्ल्ड में यदि किसी कोने में किसी महापुरुष के नाम पर यदि ऐसा कहीं होगा तो वो गाज़ियाबाद के विद्वानों से प्रेरणा लेकर के ही हो पाएगा जी। तो ये महत्वपूर्ण खबर आज 20 अक्टूबर को गाज़ियाबाद से, जिसको दिखाने के लिए मैं कल लखनऊ से चला था। और आप देखिए कि 2 तारीख को जो बाबा साहब को ऐतिहासिक जो उपाधि दी गई बोधिसत्व की, उस तिथि को ध्यान में रखते हुए इस ऐतिहासिक कार्य की परिकल्पना जो है रमेश गौतम जी ने की है। और देखते हैं, एक सोच है बदलाव की, एक सोच है मानवता को जिंदा रखने की। कहाँ तक ये पूरी टीम सफल हो पाती है वो समय के गर्भ में है, लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि ये वो नेक कार्य है जिसको जाति धर्म में न तोलकर एक इंसानियत के नाते जाना जाएगा। तो एक बहुत बेहतरीन कल का हम यहाँ से संदेश दे पाएंगे। आपका क्या कहना है? नीचे रमेश गौतम जी का नंबर लिखा है। अगर आप लोग भी इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं तो रमेश गौतम जी से सीधे बात करके उनसे फॉर्म, या जो पदाधिकारियों के नंबर हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं फॉर्म वगैरह भरने की, वो आप पूरी कर सकते हैं। वीडियो के बारे में राय ज़रूर लिखिएगा। मैं हूँ अपने सहयोगी संतोष अम्बेज के साथ आज गाज़ियाबाद से। धन्यवाद।